हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा यादव और आज हम पढ़ेंगे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का गठन जब हरियाणा का गठन हुआ था उसी समय हो गया था, जो कि 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हो गया था। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल गुड़गांव का क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। इसकी तहसील के बारे में देखते हैं। गुड़गांव की कुल 5 तहसील है: पटौदी, फर्रुखनगर, गुड़गांव, मानेसर और सोहना। तो आइए नोट डाउन कर लेते हैं। पटौदी, मानेसर, गुरुग्राम, गुड़गांव खुद एक तहसील है, फर्रुखनगर, और सोहना। यदि हम पटौदी की बात करें तो पटौदी क्या है? विधानसभा की आरक्षित सीट है। इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पटौदी जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। यहाँ पे लिख लेना, विधानसभा की आरक्षित सीट, विधानसभा की आरक्षित सीट। आरक्षित सीट कौन सी है? पटौदी है। सॉरी, यदि हम विधानसभा की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, उनमें से 17 सीटें आरक्षित है। और गुड़गांव जिले की बात करें तो वहां पे पटौदी जो सीट है वो आरक्षित सीट है। अब हम बात करते हैं सीमा की कि गुड़गांव से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। तो वो है फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी और मेवात। फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी और मेवात। अब देखते हैं गुड़गांव को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉल है इसलिए इसको मॉल सिटी भी बोलते हैं। इसको सिटी ऑफ मिलेनियम भी बोलते हैं, सिटी ऑफ मिलेनियम। साइबर सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, साइबर सिटी। इसको मेडी सिटी भी बोलते हैं, मेडी सिटी। औद्योगिक विहार भी इसको बोलते हैं, औद्योगिक विहार। यदि हम बात करें औद्योगिक नगरी की तो उसको फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं। इसको सपनों की नगरी भी बोलते हैं, गुड़गांव को सपनों की नगरी भी बोलते हैं, सपनों की नगरी। ओके, आगे चलते हैं। यदि हम रेलवे लाइन की बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले रेलवे लाइन फर्रुखनगर में बिछाई गई थी, जो राजपूत और मालवाओं के टाइम में बिछाई गई थी। ये किस लिए बिछाई गई थी? नमक ढोने के लिए। तो सबसे पहले रेलवे लाइन हरियाणा में फर्रुखनगर में बिछाई गई थी। और कब बिछाई गई थी? 1865 में। क्यों बिछाई गई थी? नमक ढोने के लिए, नमक ढोने के लिए। और किसके समय में बिछाई गई थी? राजपूतों और मालवाओं के टाइम में। यदि हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में सबसे पहले मेट्रो कब आई थी? मेट्रो की हम बात करते हैं। हरियाणा में सबसे पहले गुड़गांव में ही मेट्रो आई थी और वो आई थी 2010 में। ओके, अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा रेलवे की कि सौर ऊर्जा रेलवे हरियाणा में सबसे पहले कब चलाई गई थी। तो ये 14 जुलाई 2017 को, 14 जुलाई 2017 को चलाई गई थी। कहां से कहां तक? तो ये दिल्ली और फर्रुखनगर के बीच में।
दिल्ली और फरूखनगर के बीच में 14 जुलाई 2017 को पहली सौर ऊर्जा रेल चलाई गई थी। ओके, अब हम बात करते हैं नगर निगम के बारे में। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम हैं। पहले इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 11 हो गई है। क्यों? क्योंकि गुड़गांव में कुल 2 नगर निगम हो गए हैं, जो कि खुद एक गुड़गांव नगर निगम है। नंबर 1 गुड़गांव नगर निगम। ये नगर निगम कब बना था? तो ये बना था 2008 में। अब हम बात करते हैं मानेसर नगर निगम। मानेसर नगर निगम ये कब बना था? ये अभी लेटेस्ट बना है 2020 में। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अभी बना था। तो हम बात करें तो पहले जब गुड़गांव में एक ही नगर निगम था, उस टाइम हरियाणा में टोटल 10 नगर निगम थे और अब एक और बन गया, तो अब कितने हो गए? 11 हो गए। और मानेसर नगर निगम के अंदर कितने गांव आते हैं? 29 गांव। कितने गांव आते हैं? 29 गांव। अब हम बात करते हैं हरियाणा की प्रमुख झीलों के बारे में। तो हरियाणा में कुल 3 झीलें हैं। पहली है दमदमा झील। दमदमा झील। दूसरी है खलीलपुर झील। खलीलपुर। और नंबर 3 है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। जो दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ये कितनी दूरी में फैली हुई है? 3000 एकड़ में। ओके, दमदमा झील ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हरियाणा के गुड़गांव के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो गुड़गांव के प्रमुख मेले हैं। फर्स्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला। ये कहाँ पे लगता है? शीतला माता मंदिर में लगता है, जो कहाँ पे है? गुड़गांव में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1650 में। क्यों हुआ था? ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपी, उनके याद में बनाया गया था। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी की याद में बनाया गया था। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भक्त पूरनमल का मेला। भक्त पूरनमल का मेला। उसके बाद आता है बूढ़ी तीज का मेला। बूढ़ी तीज का मेला। बुद्धो माता का मेला। बुद्धो माता का मेला। महादेव का मेला। महादेव का मेला। अब हम बात करते हैं हाईवे की, कि गुड़गांव से कौन कौन से हाईवे होके निकलते हैं। तो जो मेन हाईवे है जो गुड़गांव से होके निकलता है वो है NH48। और इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको पहले NH8 के नाम से जानते थे। इसका नेम चेंज करके NH48 कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं स्टेडियम की। तो जो मेन स्टेडियम है वो 2 है, नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम। अब हम बात करते हैं गुड़गांव में MP कौन है। तो वो MP है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह। यदि हम MLA की बात करें तो MLA है राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने राव नरबीर सिंह को रिप्लेस किया है। राव नरबीर सिंह को। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गुड़गांव के प्रमुख सतलों के बारे में।
तो पहला स्थल है शीश महल। शीश महल ये कहाँ पे है? ये फर्रुख नगर में है। फर्रुख नगर में है। ये किसने बनवाया था? इसका निर्माण फौजदार ने करवाया था। अब ये फौजदार कौन है? जो बिलोच के शासक दलील खां थे। फौजदार कौन है? बिलोच के शासक दलील खां। इनको क्या बोलते हैं? फौजदार बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बनी थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बनी थी। और इसका नाम अलीवर्दी खां की मस्जिद क्यों पड़ा? क्योंकि उस टाइम में अलीवर्दी खां बहुत ही फेमस थी। उसके बाद है पटौदी पैलेस। पटौदी महल। पटौदी महल का संबंध कहाँ से है? पटौदी से है। और यदि हम बात करें नवाब मंसूर अली का संबंध कहाँ से है, तो वो भी पटौदी से है। पटौदी महल का निर्माण किसने किया था? तो नवाब इफ्तियार अली खान ने किया था। और नवाब मंसूर अली खां का भी संबंध इसी से है। नवाब मंसूर अली का संबंध भी पटौदी महल से है। और अभी जो इनके ऑनर है वो कौन है? सैफ अली खां। और उनके बेटे कौन है? तैमूर और जहांगीर, जिनके नाम पे काफी विवाद हो रहा है। अब चलते हैं सोना के बारे में। सोना का किला। सोना का किला क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड, जिसमें से गर्म पानी निकलता है। और गर्म पानी क्यों निकलता है? सल्फर और गंधक की अधिकता के कारण। वहां पे एक सबसे प्राचीन नवाब मंदिर भी है। क्या है? सबसे प्राचीन नवाब मंदिर भी है। उसके बाद आते हैं गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला ये कहाँ पे है? गुड़गांव में है। इसका निर्माण किसने कराया था? बलबन ने। और बलबन कौन से वंश का राजा था? गुलाम वंश का राजा था। आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। गुड़गांव में कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है? तो वो है ITM यूनिवर्सिटी, ITM विश्वविद्यालय। इसका निर्माण 1996 में हुआ था। एमिटी यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? एमिटी यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पे है? गुड़गांव में है। उसके बाद आता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। कहाँ पे है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है? ये मानेसर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अब मानेसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानेसर को हम क्या बोलते हैं? ऑटो हब भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक NSG भी है। NSG क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो हब के नाम से भी जानते हैं। ऑटो हब। यहाँ पे और क्या है? NSG। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NSG? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984-85 में ये बनी थी। उसके बाद मानेसर को अब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाने की बात भी चल रही है। अब हम आते हैं सोना पे। सोना क्यों फेमस है? मैंने अभी बताया था। वहाँ पे गर्म पानी का चश्मा है, कुंड है। और वहां से गर्म पानी क्यों निकलता है? सल्फर और गंधक की अधिकता के कारण। ओके, आगे चलते हैं। पटौदी क्यों फेमस है? वहां के पैलेस के लिए, पटौदी महल के लिए। पटौदी महल किससे संबंधित है? नवाब मंसूर अली खां से संबंधित है। ओके, उनको
टाइगर भी बोलते हैं, टाइगर ऑफ पटौदी। नवाब मंसूर अली खां को, नवाब मंसूर अली खां को टाइगर ऑफ पटौदी भी बोलते हैं, टाइगर ऑफ पटौदी। ओके, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति की बात करते हैं गुड़गांव में। यदि हम पूरे भारत में बात करें तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। भारत में कहाँ से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? तो ये यूपी में मेरठ से हुई थी। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला से। अंबाला में कहाँ से? कैंट से। ओके, ये हुई थी 13 मई को। गुड़गांव में 13 मई को हुई थी। गुड़गांव में 13 मई को हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा एसएससी में कि 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? तो पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने। अकबर अली ने। यदि हम बात करें फर्रुखनगर का नेतृत्व किसने किया था? फर्रुखनगर का नेतृत्व किसने किया था? अहमद अली ने। किसने किया था? अहमद अली ने। ओके, 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार और समझ लो। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? यूपी मेरठ से हुई थी। और हरियाणा में कहाँ से हुई थी? अंबाला कैंट से हुई थी। गुड़गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 13 मई को हुई थी। और पटौदी में इसका नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने। फर्रुखनगर में किसने किया था? अहमद अली ने। अब हम बात करते हैं सीएफएल गांव की। तो सीएफएल गांव कौन सा है? बिनोला। बिनोला सीएफएल गांव है। और बिनोला में एक सैनिक स्कूल भी है। क्या है? सैनिक स्कूल। अब हम मानेसर में हम एक बात भूल गए। मानेसर में क्या है? पुलिस जिला है। मानेसर को पुलिस जिला बनाया हुआ है। पुलिस जिला। ये कौन सा पुलिस जिला है? ये दूसरा पुलिस जिला है। पहला पुलिस जिला कहाँ पे है? पहला हिसार में है। हिसार में कहाँ पे? झांसी में। ओके ओके, अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? गुड़गांव में। और ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा गुरुग्राम में। और यदि हम हरियाणा में सबसे कम की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, तो वो होती है झज्जर में। यदि हम बात करें पशु जनगणना जो कि 2019-20 में हुई थी, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले हुई थी, इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। इसमें हमें पता चला है कि जो सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पे मिलते हैं? घोड़े ये गुरुग्राम में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा कुत्ते भी कहाँ पे मिलते हैं? गुरुग्राम में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ भी कहाँ पे मिलती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पे मिलती है? सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ ये गुड़गांव में मिलती है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पहले अभ्यारण्य था। क्या था? पक्षी अभ्यारण्य था। पहले पक्षी अभ्यारण्य था। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1991 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला।
नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1991 में मिला। और ये क्यों फेमस है? तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? उसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुड़गांव नहर की। तो गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई है? यह है दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से, ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। और यह कहाँ कहाँ पे सिंचाई करती है? तो ये गुड़गांव के अलावा फरीदाबाद और पलवल में भी सिंचाई करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि गुड़गांव नहर कहाँ पे सिंचाई करती है, गुड़गांव के अलावा और कहाँ पे सिंचाई करती है? तो कहाँ पे करती है? फरीदाबाद और पलवल। ओके, अब हम बात करते हैं नदी की। तो गुड़गांव में कौन सी नदी है जो इम्पोर्टेंट है? वो है साहिबी नदी। नेक्स्ट, अब हम प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे गुड़गांव में। तो एक है मारुति उद्योग, मारुति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। एक सुजुकी उद्योग है, सुजुकी उद्योग। ये किसकी सहायता से लगाया गया है? कहाँ का उद्योग है ये? जापान का। और एक है हीरो होंडा, हीरो होंडा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। यदि हम गुड़गांव में एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़े टोलगेट की बात करें तो वो है गुड़गांव का टोलगेट। और ये कितने लेन का है? 32 लेन का है। ये 32 लेन का टोलगेट है। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा टोलगेट है। और विश्व का तीसरा, विश्व का तीसरा